बताते हैं कि मुगल साम्राज्य ने उसको खंडित की थी और शिवलिंग पे प्राण करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। झरना बहुत सही बात। मंदिर है ना जो ये औरंगजेब से पहले का है। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन जो शिवलिंग है वो झुका हुआ। और बाद में इतनी भीड़ रहती है कि पब्लिक आती नहीं है। मंदिर है ना जो ये औरंगजेब से पहले का है। जयपुर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दूरी पर स्थित है एक ऐसा शिवधाम जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स। आज हम आपको लेकर आए हैं मालेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रद्धा, आस्था और भगवान शिव की भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आखिर क्या है इस मंदिर की विशेषता, क्या है इसका इतिहास और क्यों दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आइए जानते हैं इस पवित्र धाम के बारे में। मालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में, तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के। इस समय मंदिर में मंत्र जाप चल रहा है। कई पंडित यहाँ पे बैठ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदक्षिण दशो दीक्षिर दशोर्ध्वाभ्यो नमो वसुदेनो वन्तु तेनो। आपको बता दूं कि मैं मंदिर से 100 से 200 मीटर के दूरी पर हूं और यहाँ तक मंत्रों का उच्चारण साफ सुनाई दे रहा है। मंदिर में मौजूद पंडित जी इस समय मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जो कि साफ यहाँ तक सुनाई दे रहा है। आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो? नहीं, मैं पहले आ चुका। आप कहाँ से आ रहे हो? रामपुरा राबड़ी गाँव अच्छा, के पास, अच्छा, चौमो के पास। अच्छा, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि 6 महीने भगवान जी उत्तरायण होते हैं। हाँ, 6 महीने, सुना। तो आपने देखा है वो चीज़ खुद? देखा नहीं, मैं सुना है। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता, हाँ, पर सुना है मैंने, मानते हैं लोग यहाँ। कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहोगे, जैसे कि आपने बोला कि आप आते रहते हो यहाँ पे, कि जो हमें गूगल मैप वगैरह में नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आके? झरना बहुत सही रहता है। अच्छा, अभी तो है नहीं, हाँ, तो बारिश के टाइम में बहुत सही रहता है। यहाँ जो रमणीक स्थान है ना, ये महादेवनाथ के वो इसमें तो ये बताया गया है कि भाई 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन जो शिवलिंग है वो झुका हुआ बताया गया है। आपने देखा है मतलब अपनी आंखों से ऐसा? नहीं, वैसे देखा नहीं, सिर्फ बताया गया है, हमने भी सुनाई है। ये हजारों साल पुराना शिवलिंग है और यहाँ सावन बाद में इतनी भीड़ रहती है कि पब्लिक आती नहीं है मंदिर में। इतनी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी वजह से बहुत फेमस है। और सामोद के यहाँ आसपास जो भी शिवलिंग है वो यही है एकमात्र। और ये कहते हैं कि ये बहुत हजारों साल पुरानी मूर्ति है, अपने आप प्रकट हो रखा शिवलिंग है ये। और इसकी महिमा देती है कि आप सावन भादो में तो आओगे तो यहाँ झरना जो बहता रहता है, वो झरना मतलब निरंतर 5-6 महीने तक झरना बहता रहता है यहाँ। और इधर देखो सावन भादों में तो इतने आदमी आते हैं कि एक कश्मीरी बन जाता है। मंदिर है ना जो ये औरंगजेब से पहले का है। जो ये शिवलिंग है ना, जो सूर्य के हिसाब से उत्तरायण दक्षिणायन होती है हर 6 महीने। और यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है, जो भी मांगते हैं ना वो पूरी होती है। तपस्या की थी पहले एक संत ने, यहाँ पे पानी नहीं था, फिर उस संत ने क्या, ये जो कुंड है ना बड़े मंदिर के पीछे वो लग रहा है उसका, उसमें चिमटा मारा, फिर पानी आ गया। हाँ, उसमें कितना ही पानी काटो उतना ही रहेगा, चाहे कितना ही काटे जाओ। और शिवलिंग में चाहे आप 4 बोरिंग का वो चला दो, ऊपर नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। 1 लीटर से पानी से ज़्यादा नहीं रहेगा। खूब चढ़ाओ वाला 20-20 से सर्कल होते हैं। अच्छा, उसी हिसाब से सब 4 कुंडों में पानी बरकरार रहता है। अच्छा, और बाकी जो खानी है वो फिर महाराज बता देंगे। और मालेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से है और ये शिवलिंग जो है 6 महीने उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। जैसे सूर्य उत्तर में होता है तो उत्तरायण की ओर झुकाव होता है, और जब सूर्य दक्षिण होता है तो दक्षिण तरफ झुकाव होता है। यहाँ की विशेष महत्व है। और यहाँ पे भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है। बताते हैं कि मुगल साम्राज्य ने उसको खंडित की थी और शिवलिंग पे प्राण करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और यहाँ से सेना को लेकर भागना पड़ा। और आध्यात्मिक के लिए और जैसे शस्त्रगत अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यहाँ पे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। सावन मास में
बहुत मेला लगता है और 4 सोमवारों को जैसे बिलपत्र चढ़ाने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, संस्कृत करने वाले हैं, भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे यहाँ पे सुना है कि जिस कुंड है, कुंड से जुड़ी भी कहानी है। यहाँ पे 4 प्राकृतिक जल कुंड हैं। उनमें हमेशा पानी पहाड़ों से रस रस के आता रहता है। तो पहला कुंड तो भगवान शिव का जल चढ़ाने के लिए और भोजन प्रसाद और पीने की व्यवस्था के लिए है। दूसरा कुंड है मर्दाना कुंड है, उसमें पुरुष लोग स्नान करते हैं। तीसरा जनाना कुंड है, उसमें औरतें और माता बहनें स्नान करती हैं। और एक पहाड़ी के ऊपर कुंड है, उसमें भी पानी है लेकिन वो गहरा है, वहाँ जाने में बड़ी समस्या है और ये पानी हमेशा निरंतर चलता रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पे किसी ने कुंड पे तपस्या करी थी। यहाँ तो यह भगवान परशुराम की तपस्या स्थली है और यहाँ बहुत संत महात्माओं ने बहुत प्राचीन काल से तपस्या की हुई है, तो इसी का पुण्य प्रताप है। ये रुद्र रूप में पूजे जाते हैं भगवान शिव जो है। यहाँ के रुद्राभिषेक वगैरह होते हैं और सहस्त्रकट होते हैं, रुद्र पाठ होते हैं और जैसे रामचरितमानस का पाठ भी यहाँ होता है और भगवान को फलदायी है। जैसे आप यहाँ पे काफ़ी समय से हैं, है ना, तो जैसे उत्तरा का ये बोला जाता है कि उत्तर की तरफ इनका मुख होता है, दक्षिण की तरफ होता है 6-6 महीने का सीन। तो आपने खुद ये अनुभव की चीज़ें हैं और अनुभव करके ये मतलब क्या है, भगवान का ध्यान लगा करके देखा जाए तो ये क्या है, प्रत्यक्ष दिखता है। आपने अनुभव किया? बिल्कुल अनुभव है। चमत्कार तो भगवान की आस्था पे, भावनाओं पे आधारित है। अब जिसको जो जैसी भावना से भगवान को, जैसे बोलते हैं कि जांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस भावना से भगवान की बसते हैं, आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनको उसी रूप में वो भगवान दर्शन देते हैं। महालेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग सूर्य की दिशा के अनुसार हर 6 महीने में अपनी दिशा बदलता है, यानी कि 6 महीने ये उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन। कहा जाता है कि वर्तमान महार कलाम गांव प्राचीन काल में महाबली राजा सहस्त्रबाहु की प्रसिद्ध नगरी माहिष्मती का हिस्सा हुआ करता था। इसी कारण इस मंदिर का नाम मालेश्वर मंदिर पड़ा।